मैं तमात गामो निर्दलीय उम्मीदवार ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से अरुणाचल टुडे के सभी दर्शकगण को मेरी ओर से नमस्कार। मैं इस बार 2024 में इलेक्शन के दौरान आप सभी जनों से गुजारिश करता हूं कि आप सब मिलके आशीर्वाद देकर मुझे सांसद बनाएं। मैं सांसद बनकर अपने ईस्टर्न पार्लियामेंट्री के लिए बहुत सपना सजो के रखा हूं। जैसे कि मेरा प्राथमिकता रहेगा कि ईस्टर्न पार्लियामेंट्री के लिए मैं एक स्टेट डिमांड करूंगा और मैं चाहूँगा कि अगर मुझे स्टेट ना मिले तो भी मैं यूनियन टेरिटरी के लिए मैं डिमांड करूँगा। और यही मेरा प्राथमिकता है, क्योंकि ये बहुत दूर दराज इलाके यहाँ मौजूद है, तो हम अच्छे ढंग से इसे डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। हमारे वेस्टर्न पार्ट में आप देखिए, वेस्टर्न पार्ट में बहुत सारा योजनाएं बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं और वहाँ के लोग बहुत ही एपीएल हो गए हैं। हालांकि मेरे यहाँ भी योजनाएं तो है, लेकिन हमारे यहाँ दूर दराज और पहाड़ी इलाके होने के कारण कुछ योजनाएं से हम वंचित हो गए हैं। और यहाँ जैसे टूरिज़्म के सेक्टर में आप देखिए, यहाँ जिस ढंग से हमें आगे बढ़ाना चाहिए था टूरिज़्म सेक्टर को, उतना हम नहीं कर पाए हैं। मैं आगे जो रहने वाले हमारे जो विधायकगण हैं और हमारे जो सांसदगण हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं और मैं पूछना चाहता हूं कि उन लोगों ने क्यों इस क्षेत्र को अच्छे ढंग से नहीं सजाया और नहीं सजोया। मैं चाहूँगा कि जो इस बार का जो चुनाव है, ये हमारा ईस्टर्न पार्लियामेंट्री क्षेत्र का दिशा और दशा बदलने वाला चुनाव होना चाहिए। और यहाँ युवा सांसद बने और युवा जो विधायक आए और हम सब मिलके हमारे ईस्टर्न पार्लियामेंट्री क्षेत्र को एक बहुत ही मॉडल एक क्षेत्र बनाएं। ऐसे मेरा आप सभी जनों से गुजारिश है। और मैं चाहूँगा कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ के लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छे ढंग से डेवलप करें और हमारे यहाँ के बच्चे और हम यहाँ के उभरते हुए सितारे फुटबॉल में और वॉलीबॉल में हर स्पोर्ट्स क्षेत्र में वो आगे बढ़े, ताकि हमारे लोग अगर ये खेल कूद में नहीं रहेंगे तो बहकने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सभी स्टेडियम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी। और अगर मैं मेडिकल के क्षेत्र में कहूँ तो मेडिकल का भी यहाँ फैसिलिटीज़ का बहुत अभाव है। मैं चाहूँगा कि यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ का भी डेवलपमेंट हो, यहाँ एम्स टाइप का बहुत ही सारा हॉस्पिटल आ सके, ऐसे मैं केंद्र सरकार से मैं मांग करूँगा। और मैं इसे प्राथमिकता में रखकर मैं केंद्र सरकार से सभी जनों के तालमेल से मैं इसे हासिल करने का मैं ज़ोर तोड़ कोशिश करूँगा। और जैसे हमारा स्किल डेवलपमेंट में आप देखिए, यहाँ के युवा जो है बेरोज़गार होकर बैठे हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि जितना हमारा युवा साथी है उनका हाथ में कोई तो काम हो, कोई का काम काज बने और ऐसे स्किल उनको हम मुहैया कराएंगे और हम कोई ऐसे सिस्टम लाएंगे जहाँ की हमारे सभी लोग अपने हाथ से कमा करके अपने ओन पुटिंग में खड़ा हो सके। ऐसे मेरा जोर तोड़ कोशिश होगा। और मैं यहाँ के जो बॉर्डर ट्रेड है जिससे हम अपना थोड़ा सा लाभ कमा सकते हैं, उसका भी अच्छा ढंग से देख रेख हो और बॉर्डर ट्रेड जो है उसको हम लोग अच्छे ढंग से संचालित ढंग से शुरू करें। ऐसे मेरा गवर्नमेंट से मांग है और मैं सरकार से वही मैं दावा करूंगा। और मैं चाहूँगा कि जो हमारे लोग हैं जो कल्चरली भी आगे बढ़े और जो हर सेक्टर में हर जगह में कम्युनिटी सेंटर हो, ताकि हमारे लोग एक दूसरे से मिलकर अपना कल्चर को बचाए रखें और दूसरे के कल्चर को भी हम लोग सीखने का कोशिश करें और हम सब अमन चैन से ज़िंदगी जी सके। ऐसे मेरा कोशिश रहेगा और ऐसे मेरा गुजारिश है सभी जनों से। होगा ना? और तो सर, जैसे कि आपने कई सारे क्षेत्र में आपने छुआ है, तो यहाँ में हमारा सवाल है कि जो कि तिरप चांगलांग लोंगडिंग का
वासियों के लिए आपका क्या विजन है और क्या प्लानिंग है, क्योंकि आप एमपी करने जा रहे हैं, तो यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए क्या करेंगे सर? बहुत अच्छी सवाल है आपके। तो मैं टीसीएल के लिए काश करके, टीसीएल में बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लम है जिसके लिए हमारे टीसीएल के लोग चैन की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं। और मैं इस प्रॉब्लम को, इस इशू को मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बैठकर मैं इसे सुलझाने का मैं ज़ोर तोड़ से कोशिश करूंगा। और मैं कह रहा हूं और मैं बता रहा हूं आप सभी जनों को, शायद इसमें कुछ कमियां रह गया है हमारे सरकार की ओर से, नहीं तो ऐसे लोग यहाँ हंगामा या ऐसे दूसरे ढंग से वो अपना प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि सभी जनों को एक साथ लेकर और सभी जनों के तालमेल से और सभी जनों के साथ अच्छे ढंग से हम लोग निगोशिएशन करके अक्रॉस द टेबल बैठ के दिल्ली सरकार से और राष्ट्रीय सरकार से हम मिलजुल कर बात करके इस अभी का जो हॉट एंड बर्निंग टॉपिक है, खास करके जो हमारा जो कुछ इंसर्जेंसी प्रॉब्लम्स हैं, इसे भी हमें देखना है, क्योंकि वो भी हमारे ही परिवार के लोग हैं। वो अगर कुछ मांग कर रहे हैं तो शायद उसमें भी कुछ ज़रूर होगा, और कुछ बिना आग से तो धुआं उठेगा नहीं। तो इसको भी हम लोग सब मिलजुल कर अच्छे से बैठकर उन लोगों के जो डिमांड है उसको भी हम लोग को गौर करना है और अच्छे से सुनकर इसका हम लोग को निपटारा करना है, उसका सुझाव हमको लाना है। और हम सभी जन जो भी समस्या होता है उसका तो कोई ना कोई समाधान ज़रूर होता है। उस समाधान को लाने के लिए उस समस्या को भी हमको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूं और मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर हम लोग एक जगह बैठकर अक्रॉस द टेबल उस समस्या के लिए भी हम लोग मिलकर बात करेंगे। सर दूसरा है कि आप कौन सा पार्टी से लड़ेंगे और आपका सिंबल जो क्या रहेगा सर? मैं भारतीय जनता पार्टी में 30 साल से कार्यरत था और मेरा एक ही उम्मीद था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनूं और भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनकर राष्ट्र का सेवा करूं। लेकिन मुझे वो नसीब नहीं हुआ, मुझे टिकट नहीं दिया गया। इसलिए मैं इस बार निर्दलीय के रूप में मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूं और मेरा चुनाव चिन्ह है टॉर्च लाइट, जिससे इस टॉर्च लाइट को लेकर मैं सभी जन को मैं रोशनी दिखाना चाहता हूं। खास करके हमारा जो ईस्टर्न पार्लियामेंट्री है, जहां में अनडेवलप्ड वाला जगह है, उस सभी को भी मैं उजाला करना चाहता हूं। और मैं टॉर्च के माध्यम से सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जैसे टॉर्च लाइट में जो पावर है उसी तरह मैं सांसद बनकर पावर को यूज़ कर मैं सभी क्षेत्र को मैं आगे बढ़ाने का मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। सर हमें सुनने को ये भी मिला है कि लोग यहाँ चांगलांग में आके लोगों से मिला है, उन लोगों का क्या आपके साथ में किस तरह से व्यवहार हुआ और आपको मिल के कैसा लगा? आज तो मैं चांगलांग आया हुआ हूँ। मैं चांगलांग आकर मुझे ऐसे लगा कि जैसे कि मैं यहाँ का ही एक सदस्य हूँ। हाँ, मैं भी ये मानता हूँ कि मैं चांगलांग टीसीएल का भी मैं एक सदस्य हूँ। टीसीएल का प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है, टीसीएम का खुश मेरा खुश है। अगर टीसीएल सही है तो मैं सही हूँ, टीसीएल ठीक है तो मैं ठीक हूँ। और मैं टीसीएल के लोगों को मैं सलाम करता हूँ और मैं प्रणाम करता हूँ। इतने अच्छे स्वभाव के लोग हैं ये लोग। और जैसे मैंने उन लोगों के साथ मैंने गया और मैंने बात किया तो उन लोगों का बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा और उन लोग का बहुत ही सकारात्मक उन लोगों का रवैया रहा। इसलिए मैं टीसीएल को खास करके ईस्टर्न पार्लियामेंट्री का ज़रूर हूँ, लेकिन टीसीएल को खास करके मैं सलाम करता हूँ और मैं प्रणाम करता हूँ। सर जैसे कि प्रीवियस ईयर में जब देखता है तो जो एमपी लेड जो है हमें उतना देखने को नहीं मिलता है, तो आप आएगा तो आप जीतेंगे तो आप क्या करेंगे सर एमपी लेड को लेकर? एमपी लेड के बारे में तो गत वर्ष का जो पहले कर चुके हैं उसको तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अगर वो यहाँ कुछ काम किए हैं तो वो जग जाहिर होना चाहिए और दुनिया को दिखना चाहिए। और उसका वो सवाल जो है एमपी लेड दिखता नहीं है और दिखा नहीं है, वो सवाल आप यहाँ का सांसद से आप पूछ सकते हैं। और अगर मुझे बनाते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल पूछने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं आप लोगों के ये से सुझाव से ही मैं काम करूंगा और मैं टीसीएल के लोगों से और ईस्टर्न पार्लियामेंट्री क्षेत्र के लोगों से मैं हर सभी से मैं पूछूंगा और हमारा सभी जनों का एक
सहमति से ही मैं काम करूंगा। जैसे टीसीएल वाला को कुछ अगर अलेक्सा चाहिए, वो लोग ही मुझे बताएंगे उसमें क्या क्या करना है, तो मैं उसमें जाऊंगा। अगर ये पासीघाट क्षेत्र में कुछ बोलेंगे, पासीघाट क्षेत्र का डिमांड को सुन के ही मैं पासीघाट में काम करूंगा। मेरा जो भी लेड रहेगा, अगर मैं एमपी बनता हो तो वो सभी समाज के लिए लेड बनेगा, एमपी सिर्फ का लेड नहीं बनेगा, हमारा सारा जनता का लेड बनेगा। और मैं उसी मानसिकता के साथ मैं काम कर रहा हूँ और उसी मानसिकता के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? अंत में मैं सभी जनों से प्रणाम करके मैं यही विनती करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग सभी जनों को चुने हैं, सभी जनों को देखे हैं। आप बार बार हमारे बड़े भैया दोनों को, जो हमारे पूर्व सांसद, अभी के सांसद हैं और पूर्व मंत्री हैं, उन सभी को भी आप लोगों ने सपोर्ट किए हैं, आप लोगों ने आशीर्वाद दिए हैं। तो मैं इस बार आप सभी जनों से गुजारिश करता हूं, मुझे भी इस बार एक मौका प्रदान कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए काम कर सके, आप लोगों को मैं सेवा दे सकूं और आप लोगों के कहने पर मैं काम कर सकूं। और इसलिए मैं बार बार आपसे विनती कर रहा हूं, मैं हाथ जोड़ कर विनती कर रहा हूं कि इस बार तोड़ सिंबल में आप वोट देकर मुझे उम्मीदवार बनाइए, आपका हमें सांसद बनाइए, मुझे जिताइए और आप लोग भी जीत जाइए एक ही साथ में। और मैं आप लोगों के सामने मैं कसम खाकर कहता हूँ, अगर मैं सांसद बन जाता हूं तो मैं आप सभी जनों का ही सेवक बनूंगा। मैं कभी खुद को एमपी मैं वो बल्कि बिल्कुल मैं नहीं सोचूंगा। मैं आपका सेवक बनना चाहता हूं और आप लोगों के लिए काम करना चाहता हूं और राष्ट्र के लिए काम करना चाहता हूं। धन्यवाद।